आमतौर पर यह माना जाता है कि सिनेमा एक मनोरंजन का माध्यम है, किंतु वर्तमान दौर में सिनेमा को केवल मनोरंजन के साधन के रूप में देखना सिनेमा की वास्तविक पहुंच और प्रभाव क्षमता को सीमित कर देने जैसा होगा। भारतीय दर्शक सिनेमाई चरित्रों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, खासकर यदि फिल्म का विषय देश के इतिहास, देश के प्रति सम्मान और सुरक्षा भाव से संबंधित हो, तो भारतीय दर्शक भी उसी सम्मान और गौरव के भाव से सिनेमा देखते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ चुनिंदा फिल्मों के स्त्री पात्रों पर बात करेंगे, जिन पर प्रत्येक भारतीय गर्व महसूस करता है। इस क्रम में हमारी पहली फिल्म है आनंद मठ। यह फिल्म मूलतः बंकिम चंद्र चटर्जी के कालजयी उपन्यास आनंद मठ पर आधारित है, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ की संतान सेना के सभी देशभक्त पुरुष सन्यासी हैं, जो गृह त्यागी हैं, ब्रह्मचारी हैं और स्वयं को भारत माँ की संतान के रूप में देखते हैं। किंतु इस फिल्म में एक रोचक मोड़ आता है जब इस संतान सेना में एक स्त्री शांति भी पुरुष का वेश धारण कर शामिल हो जाती है, नवीनानंद के रूप में। शांति जीवानंद की पत्नी है, जिनका विवाह अभी हुआ ही था कि गुरु के आदेश को मान जीवानंद गृहस्थ जीवन त्याग संतान सेना में शामिल हो गया। पति के चले जाने के कुछ दिनों बाद शांति निर्णय लेती है कि इस तरह पति के इंतजार में रो रो कर जान देने से बेहतर है कि वो भी देश के लिए बलिदान दे। वो जानती है कि संतान सेना में केवल पुरुष शामिल हो सकते हैं, इसीलिए वो पुरुषों की तरह वेश धारण कर नवीनानंद बनकर सेना में शामिल होती है। किंतु जल्द ही उसकी असलियत गुरुदेव सत्यानंद के सामने उजागर हो जाती है। पहले तो स्वामी सत्यानंद मठ के नियम खंडित करने के लिए शांति पर अत्यधिक क्रोधित होते हैं, किंतु शांति गुरुदेव को आश्वासन देती है कि वो कभी जीवानंद को भटकने नहीं देगी। शांति शस्त्र शिक्षा ग्रहण कर संतान सेना में बतौर योद्धा शामिल होती है और अपने पति जीवानंद से भी कह देती है कि अब हम दोनों के लिए निजी इच्छाओं से अधिक महत्वपूर्ण देश की रक्षा है। ब्रिटिश सेना से युद्ध करते हुए जीवानंद शहीद हो जाता है, किंतु शांति और गुरुदेव सत्यानंद के आह्वान पर देश के कोने कोने से युवा स्त्री पुरुष अब संतान सेना में शामिल होने लगते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि आजादी का यह संघर्ष लंबा चलने वाला है। शांति उर्फ नवीनानंद का प्रभावशाली अभिनय किया है उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता दत्त ने। इस फिल्म में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी शामिल है। फिल्म आनंद मठ हिंदी सिनेमा की शुरुआती दौर की फिल्म होते हुए भी एक मजबूत महिला चरित्र हमारे सामने लाती है और यह बताती है कि आजादी के आंदोलन में महिलाएं भी पीछे नहीं थी। गांधी 1982। देशभक्ति पर बनी फिल्मों के क्रम में हमारी दूसरी अभिनेत्री हैं रोहिणी हट्टंगडी, जिन्होंने रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित फिल्म गांधी में महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का ऐसा जीवंत अभिनय किया जिसे भारत ही नहीं विश्व स्तर तक में सराहना मिली थी। इस फिल्म के वक्त रोहिणी हट्टंगडी जी की आयु महज 27 वर्ष की थी। फिर भी कस्तूरबा गांधी जी का जो किरदार उन्होंने पर्दे पर जिया है, उसके लिए उन्हें उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाफ्ता अवार्ड दिया गया। इसके बाद एक लंबे समय तक 90 के दौर में देशभक्ति पर आधारित अनेक हिंदी फिल्में आई, जैसे बॉर्डर, LOC करगिल, लगान, गदर एक प्रेम कथा आदि। किंतु ये सभी फिल्में मुख्यतः नायक प्रधान ही थी। किंतु वर्ष 2016 में आई फिल्म नीरजा ने पहली बार देशभक्ति, देश प्रेम के भाव को नायिका प्रधान फिल्म के रूप में हमारे सामने रखा। वर्ष 2016 में आई फिल्म नीरजा अशोक चक्र प्राप्त फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा भनोट की जिंदगी पर आधारित है। मूलतः चंडीगढ़ में जन्मी 23 वर्षीय नीरजा भनोट मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पैन एम फ्लाइट 73 में एयर होस्टेस थी। जब कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर विमान रुका तो कुछ यात्री उतरे और कुछ यात्री सवार हुए। पायलट ने टेक ऑफ की तैयारी शुरू ही की थी कि इसी बीच धड़धड़ाते हुए 4 आतंकी विमान में दाखिल हो गए। यह सब इतनी जल्दी हो गया कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। विमान अपहरित हो चुका था। आतंकियों के विमान में दाखिल होते ही विमान के पायलट और को पायलट भाग गए। अब सीनियर क्रू मेंबर के रूप में नीरजा भनोट ही विमान में थी।
विमान अपहरण के करीब 17 घंटे बाद आतंकियों ने जब विमान यात्रियों को मारना शुरू किया, तब नीरजा भनोट ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विमान का आपातकालीन द्वार खोल दिया। नीरजा भी जान बचाकर भाग सकती थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो आतंकवादियों से भिड़ते हुए लोगों की जान बचाने लगी। इस लड़ाई में नीरजा को गोली भी लगी। बावजूद इसके वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी और अपनी जान गंवाकर नीरजा ने 300 से अधिक यात्रियों की जान बचा ली। फिल्म में अभिनेत्री सोनम कपूर ने नीरजा भनोट का किरदार बखूबी निभाया है। इस फिल्म के लिए सोनम कपूर को राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। फिल्म नीरजा आपको बताती है कि देश की सुरक्षा के लिए, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए भारतीय स्त्री अपने प्राणों का बलिदान भी दे सकती है। राजी 2018 मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म राजी मूलतः 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह कहानी है सहमत नाम की एक बहादुर भारतीय युवती की, जो अपने पिता के कहने पर पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी के बेटे से विवाह कर उस परिवार की बहू बन जाती है और फिर बहू की भूमिका निभाते हुए अपने देश के लिए जासूसी का काम भी करती है। अपनी जान को जोखिम में डाल अपने देश की सुरक्षा के लिए जरूरी जानकारी जुटाती है। सहमत का पति भी पाकिस्तानी आर्मी में ऑफिसर है। ऐसे में सहमत जिस प्रकार सबसे छुप छिपा कर जासूसी करती है, वह दर्शकों में रोमांच जगा देता है और अंततः वह दिन भी आता है जब सहमत का परिवार सहमत की वास्तविकता जान जाता है। सहमत के पति को धक्का लगता है कि क्या कभी सहमत उसकी पति ईमानदार भी थी, किंतु सहमत अपने पति, ससुराल या वैवाहिक रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने देश की सुरक्षा को मानती है। सहमत का किरदार निभाया है आज के समय की एक मजबूत अभिनेत्री आलिया भट्ट ने। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी 2019 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी योद्धा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी पर आधारित इस फिल्म में अभिनेत्री कंगना रनौत ने झांसी की रानी की एक दमदार भूमिका निभाई है। फिल्म लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर विवाह और फिर झांसी की रानी बनने से लेकर ब्रिटिश हुकूमत के प्रति उनके विद्रोह को बखूबी दर्शाती है। इसी विद्रोह और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध युद्ध के कारण झांसी की रानी मणिकर्णिका शहीद हुई थी। फिल्म झांसी की रानी की शहादत को अत्यंत सजीवता और भावुकता के साथ प्रस्तुत करती है। गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल 2020 भारतीय वायुसेना की अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना, जो कि 1994 में भारतीय वायुसेना में पहली बार निर्मित महिला टुकड़ी की सदस्य बनी थी। इससे पूर्व वायुसेना में स्त्रियां शामिल नहीं होती थी। वर्ष 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल का युद्ध हुआ, तब गुंजन सक्सेना को एक अन्य महिला पायलट विद्या राजन के साथ सेना के चीता हेलीकॉप्टर को उड़ाकर युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों को बचाने, राहत सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई, जिसे गुंजन ने बखूबी निभाया। जाह्नवी कपूर द्वारा अभिनीत इस फिल्म के माध्यम से दर्शक शौर्य वीर पुरस्कार से सम्मानित गुंजन सक्सेना के साहसी जीवन से परिचित हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही देशभक्ति या राष्ट्र की सुरक्षा, स्वतंत्रता संग्राम आदि विषयों पर अनेक फिल्में हिंदी सिनेमा जगत में बनती रही हैं, किंतु ये सभी फिल्में प्रायः नायक प्रधान हैं। इनमें नायिकाएं हैं, किंतु केवल कथा के विस्तार या नायक का चरित्र उभारने हेतु। हालांकि वर्ष 2016-17 के बाद से हम इस दिशा में थोड़ा सकारात्मक बदलाव होते हुए देखते हैं कि अब देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाली वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही प्रकार की नायिकाओं पर केंद्रित फिल्में हिंदी सिनेमा जगत में बन रही हैं, जैसे परमाणु, मिशन मंगल, खुफिया आदि। संभवतः आने वाले दिनों में हमें ऐसी और भी फिल्में देखने को मिलेंगी जो आजादी के संघर्ष से लेकर एक सशक्त विकसित भारत के निर्माण में अपने जीवन को समर्पित करने वाली नायिकाओं को सामने लाएगा।